हेलो एवरीवन। तो आज का मॉक यूपीएस पीओ का फर्स्ट मॉक है गैडली का 2026 का। तो फुल लेंथ मॉक है, तो इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इस बार मैं इंग्लिश भी अटेम्प्ट करूँगा। तो फुल लेंथ में पूरा करेंगे, चेक करेंगे नंबर कितने हैं। तो सबसे पहले अच्छा, कंटिन्यू इकोनॉमी। तो यहाँ क्या, डिस्पाइट द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो डी पहले आएगा। द डोमेस्टिक सर्विस सेक्टर कंटिन्यूज, तो सी आएगा। शोज रिमार्केबल रेजिलेंस एंड स्टडी ग्रोथ पैटर्न्स एनुअली, तो डी सी। फिर आएगा ए, डी ऑप्शन। Many retail investors are recently are shifting their focus from traditional festivals to more sales scheme। ए और डी तो फिक्स है, तो ए और डी अगर फिक्स है तो नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट governance is essential to maintain the interest of minority uh, and protect high ethical standards. The transparency in corporate governance is essential to protect या maintain the interest of minority shareholder। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सी पहले आ जाएगा, टू मेंटेन। बी फिर आएगा सी बी ए माइनॉरिटी शेयर। डी तो बीच में आ रहा है। सी के बाद क्या ए आएगा, ए डी एंड मेंटेन हाई एथिकल। हाँ, पैराजम्बल है तो पैराजम्बल में द ह्यूमन ब्रेन प्लास्टिक अलाउ रिमेन फॉर द काउंटी प्रोवाइड दैट द, हाँ ये नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा सॉरी, हाँ, न्यूरो साइंस रिसर्च दैट दी, बी आएगा पहले। बी ए suggests that the human brain plasticity allows फिर ए के बाद for the continuous area of new skills provided that the cognitive remain sufficiently, हाँ by आ नहीं सकता। entrepreneur who are often overlooked, तो बी के साथ बी तो है नहीं पहले, तो इसका मतलब ए आ नहीं सकता। डी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो डी आएगा। प्ले आप डी का सी आएगा, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ई आ नहीं सकता, बी आ नहीं सकता, सी आ नहीं सकता, बचा ए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर हैज़ ट्रांसफर, ठीक है। ई द सक्सेस ऑफ अ कॉरपोरेट मर्जर डिपेंड्स हैवीली ऑन, ई के बाद डी आएगा। फिर बिटवीन द टू एंट्रीज, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव dash productivity across industry, but they have also demand। अ, साथ में उन्हें बढ़ाया, तो enhance amplified, have impeded, have enhanced amplified, have accelerated, also sustained, यही लग रहा है। The diplomats dash response helped to dash the to resolve the tension, ये लग रहा है। High inflation has dashed the purchasing power of the middle class, making it uh, difficult for them to save for the future। High inflation, ये हो सकता है। आगे क्या दिया है, और इसको तो अभी नहीं करेंगे। विच ऑफ द रीअरेंजमेंट, तो क्या दिखा है, एल्गोरिदम। तो 5 है, 1 2 3 4 6 है।
तो 6 में से एल्गोरिदम नाउ एनालाइज द वर्स्ट अमाउंट, नाउ लिखा है तो नहीं हो सकता, सच्चा रेवेन्यू दीज क्या ये भी नहीं हो सकता, बियॉन्ड ये भी नहीं हो सकता। तो पहला है एफ हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इंक्रीजिंग इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनहांस देयर ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। फिर क्या हो सकता है, ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोसेस स्टिल रिलाई अभी भी वो heavily on many small town branches. These automated system, कौन सा सिस्टम, कौन सा ऑटोमेटेड सिस्टम हो सकता है, इसको पेयर किसके साथ बनेगा, बियॉन्ड फ्रॉड डिटेक्शन मशीन लर्निंग मॉडल आर ऑल्सो इन द वीक रेगुलेटरी ऑफ फर्स्ट टाइम borrowers. Traditional banking processes still rely heavily on manual record keeping and paperwork in several small towns. These are times these automated systems reduce the time required for loan approval from several days just few. Financial institutions are increasingly integrating alternative their operational security protocol. So these automated systems reduce the time for few immediate such a rapid processing speed allow banks to offer a seamless and their customers. या और क्या हो सकता है, ये मुझे पहले लग रहा है ट्रेडिशनल बैंकिंग स्टील बी। फिर क्या हो सकता है, बी के बाद हो गया एल्गोरिदम नाउ एनालाइज वर्स्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन that human water might miss. तो ये कहाँ हो सकता है, beyond fraud detection machine learning model are also running every credit first time borrowers. या तो ई है या तो एफ है, दोनों में से एक है। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोसेस स्टिल रिलाई हैवीली ऑन मैनुअल प्रोटोकॉल्स। तो ई के बाद एफ के बाद ए भी हो सकता है, these automated such a rapid beyond। अब मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, पर मैं इसके साथ ही जाऊंगा, ई एफ। लिखा क्या है, 5 ऑफ दो सेंटेंस फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। अच्छा, एक तो मैच ही नहीं करेगा, तो कौन सा मैच नहीं करेगा, फाइनेंशियल ई मैच नहीं करेगा, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स प्रोटोकॉल्स, these autonomous systems such rapid beyond for that might miss. तो एफ के बाद ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी। तो ई डिफरेंट वन है तो दोबारा से करना पड़ेगा। सेकंड सेंटेंस ए आ गया, डिफरेंट वन ई लग रहा है, एंटीप्रेस बी लग रहा है, पेनल्टीमेंट एंटीप्रेंट सी लग रहा है, फर्स्ट एफ लग रहा है, फोर्थ बी लग रहा है। अब गलत है सही है नहीं पता। नेक्स्ट में क्या लिखा है, जो गवर्नमेंट है इंक्रीज द सब्सिडी फॉर फार्मर, क्लाइमेट चेंज हैज डिसरप्टेड रेनफॉल पैटर्न्स अफेक्टिंग क्रॉप एंड फूड्स एंड। सी के साथ टू लग रहा है, सी के साथ टू लग रहा है, ए के साथ थ्री। द गवर्नमेंट इंक्रीज सब्सिडी फॉर फार्मर बट मैनी गवर्नमेंट स्ट्रगल विद राइजिंग कॉस्ट, ये भी ए के साथ थ्री है। बी वन के चेक करते हैं, डिजिटल करेंसी अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड, वायर रेगुलेटरी डिबेटिंग ऑन द लॉन्ग टर्म, और लग रहा है। नेक्स्ट, आरबीआई ने रेज इंटरेस्ट रेट्स टू, नहीं येट, नहीं ये हो सकता है। मैनी कोस्टल सिटीज आर डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज, सी के साथ तो थ्री है, सी के साथ थ्री है, ए के साथ वन हो सकता है। आरबीआई रेज इंटरेस्ट रेट्स रिक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हो नहीं सकता। सी के साथ थ्री, ए के साथ टू और बी के साथ वन। साइबर्स करते हैं बिकम, हाँ ये हो सकता है शायद, कंफर्म नहीं।
यहाँ क्या हो गया, नेट नेट नेक्स्ट, because the economy is recovering slowly, नहीं, although the battery is small, but it run the race for days. B or 3. Yeah, Y1 C2 C. The vaccination program reduced disease outbreaks. सी के साथ नहीं, ओनली लग रहा है। अब शायद इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आसान हो। मुझे लग रहा है शायद यही कॉम्प्रहेंशन ही बचता है बिल्कुल। तो कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं। जो माइग्रेशन है, लॉन्ग शेप इन्फ्लुएंसिंग सोशली पीपल अर्बन सेंटर, ये करने कंडीशन जो मूवमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि चैलेंज है अर्बन प्लेन से, जो सिटी है वो जो चेंज की अडेप्ट करना पड़ेगा, मेंटेन ये हो गया ट्रांस। मोर ओवर जो माइग्रेशन है सिटीज जैसे ओके, the economic opportunity है primary factor. How do my family contribute to the local economic according to the okay. Migrate often fill labor shortage industry ranging from bird competition burden though by creating labor shortage in the tech sector. Fill नहीं, by reducing competition though increase consumption नहीं, technology they present boost local economy by increasing consumption and contributing test through increase yoga. How which of the following is suggested as a method to foster social cohesion? क्या बोला है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसीज। ये तो डायरेक्ट है। रोल ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस का रोल, तो इफेक्टिव गवर्नेंस कैन टर्न माइग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर अर्बन रिन्यूअल ठीक है। द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग, तो कैन फोस्टर स्क्वालिटी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिविटी इन डाइवर्स सिटीज इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर हम देखें वो है डाइवर्सिटी कैन जनरेट सोशल टेंशन इनिशियली, सिटीज दैट प्रमोट इंक्लूसिविटी ऑफन सी लॉन्ग टर्म। तो यहाँ से बेस्ट क्या है, इनिशियल और सोशल टेंशन। नेक्स्ट, फिजिकल इम्पैक्ट ऐसे रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बन माइग्रेशन ये हो गया। हाँ, ट्रैफिक कंजक्शन पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट। अर्बन मस्ट एड्रेस दिस प्रॉब्लम, क्या हो सकता है, इंक्रीज डिमांड फॉर हाउसिंग, ट्रैफिक पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज। तो डिक्रीज तो कहीं में लिखा है, urban also impact the physical and environmental structure city, increased demand for housing can lead into हाँ, what can be adverse effect of migration urban labor market, effect of adverse effect of migration, तो माइग्रेशन लॉन्ग शीट हो गया, सीकिंग ये हो गया, द मूव ये हो गया, और क्या क्या लिया है, टोटल एनिमेशन जॉब स्टेबल विच डिक्रीज कंपटीशन जॉब टू डिक्लाइन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सोशल कंचाइन एजुकेशन प्रोग्राम डाइवर्सिटी फेस्टिवल यूनिवर्सिटी long-term benefit that promote inclusivity often see long-term एक और long-term benefit का कुछ दिया था, यहाँ दिया while that promote
while DST can generate social tension enable implicitly. Choose the word opposite meaning intensify opposite meaning करना है इसमें क्या दिया है इनकरेक्ट एज एरर वाला एरर वाले भी नहीं करने हैं तो कितने अटैम्प्ट के 23 तो 23 काफ़ी है एरर वाले नहीं करने हैं कुछ शायद जो पैरा जम्बल्ड है उसका भी नहीं आइडिया सही है और गलत है तो नेक्स्ट है क्वांट तो क्वांट में सबसे पहले देखते हैं इजी क्या है इजी वाला चेक करेंगे इजी वाला कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ये आया तो 84 12 7 7 6 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ये 40 दूने 80 10 8 5 4 8 7 एक्स इज लेस देन वाई 128 ये हो जाएगा आपके पास 16 8 9 7 तो पॉजिटिव दोनों कांट भी ये हो जाएगा 11 5 12 10 ये भी सेम कैन नॉट बी डिटरमाइंड 22 यहाँ से माइनस 3 3 9 9 गए तो 6 3 167 इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 दूने 22 घटाएंगे इससे सॉरी 22 प्लस करेंगे तो ये लगभग 189 25 चौके यहाँ से 100 आ गए यहाँ से प्लस 14 माइनस 126 114 और 126 माइनस 12 यहाँ से 42% 840 अट्ठे 320 आगे में 16 336 माइनस इसका 20% तो ये हो जाएगा 64 36 यहाँ से कट जाएगा 28 और माइनस हो जाएगा 272 272 288 डिवाइड बाई 2 144 12 का स्क्वायर इसका 12% तो 450 540 जमा 125 665 डिवाइड बाय 2 तो 664 332 नहीं 12% 45 45 10 से 450 45 दूने 90 तो 540 जमा 125 665 एक्स डिवाइड ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ओ 12% मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा अच्छा 12% हो जाएगा 10% तो 45 है और 45 में 54 हो जाएगा तो 54 में जोड़ना है 125 तो 125 50 180 180 दूने 358 हाँ ठीक है 18 दूने 36 2 माइनस है 4/5 5 4/5 40 160 जमा 45 205 तो ये मैंने इजी क्वेश्चन कर लिए हैं अब आते हैं डीआई पे डीआई में क्या बोल रहे हैं मंथ दिया एवरेज है एप्पल मैंगो परसेंटेज नंबर ऑफ एप्पल तो जनवरी डाटा लिख लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तो टोटल आ जाएगा यहाँ से एप्पल आ जाएगा यहाँ से मैंगो का डाटा तो टोटल बाई दूने 44 34 दूने 68 52 दूने 104 4 दूने 8 38 दूने 76 एप्पल 40% है तो 176 एप्पल हो गए बच्चे कितने यहाँ से 24 200 264 50% है तो 340 340 60% है तो अस्सी के आगे 416 और 624 80% है तो 640 और 8 दूने 16 160 30% है तो 76 3 70 3 210 6 3 18 228 बच्चे कितने 532 मैंने डाटा नोट कर दिया टोटल नंबर ऑफ एप्पल जून में 60 ज़्यादा जनवरी से तो ये हो गया 500 फाइन टोटल नंबर यही पूछा है इन मार्च नंबर ऑफ ऑरेंज 1/4 मोर देन दैट मैंगो मार्च में मैंगो से 1/4 मतलब 470 डिफरेंस ऑरेंज एप्पल तो 470 माइनस 624 30 20 54 100 दोबारा से 470 100 570
75, अच्छा डिवाइड बाई 4, 104 जुड़ेगा, 104 जुड़ेगा तो ये तो 520 हो जाएगा, 104 520, तो 104 ही होगा। अप्रैल में आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैंगो एंड एप्पल अवेलेबल 80 सोल्ड हुए हैं, रेस्ट अनसोल्ड, तो अनसोल्ड 160, 80 सोल्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैंगो अवेलेबल इज 200, तो फाइंड नंबर ऑफ एप्पल अनसोल्ड, तो मैंगो 40 अनसोल्ड हुए हैं, तो एप्पल अनसोल्ड हो जाएंगे 100 अनसोल्ड, अनसोल्ड की बात कर रहा है। ये जो डाटा दिया है ये हमारे पास सोल्ड का दिया है 80%, ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000, 1000 में से 840 सोल्ड हुए हैं और 160 अनसोल्ड है, तो एप्पल 200 मैंगो थे, 800 एप्पल है, तो 100 नहीं 624 एप्पल सोल्ड हुए। ये टोटल नंबर ऑफ मैंगो अवेलेबल 200, 200 में से 460 बिक गए हैं, तो एप्पल हो जाएंगे 800, 160, अच्छा डाटा ही गलत देख रहा हूँ। रेशियो टोटल नंबर ऑफ एप्पल मैंगो मे में 76, 76 का 38, 19 भी हो सकता है। नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड इन फैब, मैंगो 34, तो 76 और 34, 38 दूने 17 दूने, ये ठीक है। सम एप्पल जनवरी मार्च अप्रैल, एप्पल जनवरी मार्च अप्रैल, यहाँ से 10, 1 8, 8 8 8 8 2 10, फिर से 1 2 8 1400, 1440 आ रहे, दोबारा से देखना पड़ेगा। हाँ 40 आएंगे, 1440। इन अप्रैल आउट ऑफ मैंगो सोल्ड 60% रोटन, फाइंड द रोटन, इसमें अप्रैल में इतना 96। अब देखते हैं नेक्स्ट डी आई, नेक्स्ट डी में टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ और डिफरेंस शुगर एंड मैक्रोन कुकीज़ बेक, नंबर ऑफ शुगर मोर है, तो इसका डाटा मैं नोट कर लेता हूँ ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है टोटल, तो यहाँ पर टोटल कुकीज़ ए में 600, यहाँ पर 700, यहाँ पर 50, 52, 54, 540, यहाँ पर 800, यहाँ पर 62, 64, 640, तो बच्चा शुगर में ज़्यादा होगी किससे, मैक्रोन से, तो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस दोनों का 30 है, तो 600 का आधा 300, 300 में से 15 घटाएंगे 285 और 315। नेक्स्ट में है 80, 80 का मतलब है 40, यहाँ से 350, 310 और 390। नेक्स्ट में है 50, तो इसका हाफ हो जाएगा 270, 270 25 प्लस और 25 माइनस। नेक्स्ट है, अरे सॉल्व नहीं करना, नेक्स्ट आ गया आपके पास, कहाँ गया, 50 के बाद 40, 420 प्लस 20 माइनस, लास्ट है 20, तो 300 और 300, सॉरी कितना हुआ 20, 340 और 3 नहीं 20, 20 का 10, तो 10, 310 और 330, ये मैंने डाटा नोट कर दिया। बेकरी बी में नंबर ऑफ शुगर मैक्रन सोल्ड 280 और 200 इतना, अच्छा ये टोटल है, तो फाइंड डिफरेंस अनसोल्ड, तो 280 में से 110 माइनस 110, 90 सॉरी 20, 20 20 20। नंबर ऑफ शुगर एफ, एफ में शुगर का डाटा 25% ज़्यादा डी से, तो 25% ज़्यादा, तो 1/4, 105, तो 525। एंड नंबर ऑफ मैक्रोन एफ 25 मोर शुगर, तो ये हो जाएगा 550। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ कुकी बेक्ड ए 600, कितना परसेंट डी से, 800 में से 600, तो 3/4 75। सी में मैक्रोन 1/5 लेस है, इन बेकरी सी द नंबर ऑफ मैक्रोन कुकी बेक 1/5 लेस देन, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्रोन वी बेक आफ्टर डिक्रीजिंग, तो 5 घटा दो 196, मतलब 49, ठीक है, 1/5 घटा दो, तो आप सोच रहे होंगे मैं 5 बोल रहा हूँ लगा 196 रहा हूँ।
फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ शुगर इन ए एंड बी। शुगर की ए एंड बी, यहाँ से 5, 10, 705। तो 705 किसका मल्टीपल लग रहा है यहाँ पर? 31 दूने 62, यहाँ से 81, 131, 30 पर 150 नहीं, 141, हाँ 141, तो ज़्यादा नहीं देखना। सम मैक्रोन ए बी सी, इन तीनों का सम 10, 1, 9, 10, 4, 14, 1, 3, 6, 840। छोटी सी दी आई है तो इसको होल्ड पे रखते हैं। इसके अलावा क्या है? तो 21 आंसर कर दिए। हुआ, स्पीड अच्छी है, 10 मिनट हो। तो टी शर्ट जीन, तो ये टी शर्ट है, ये जीन है, इसकी कॉस्ट प्राइस है 4500, इसकी है 4400। तो मार्क प्राइस टी शर्ट और जीन का है ए और 25%। अब इसका 25% ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5500। यहाँ पर ए है, हमें नहीं पता। डिस्काउंट परसेंटेज टी शर्ट, ये डिस्काउंट का परसेंटेज है टी शर्ट और जीन में 10 और 25 रिस्पेक्टिवली। यहाँ भी 25%, तो ये तो 75 की वैल्यू होगी। सॉरी, 25% का डिस्काउंट फिर से दिया। 4, 4 एकम 4, 1, 4 3 12, 4 3 12, 3 7 चौके 28, 2, 1375 का डिस्काउंट दिया है। तो बिका कितने में है? 42,4125 में सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया है। ओके, अगर मार्क प्राइस टी शर्ट की 1000 मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो ये 5500 हो जाएगा। देन फाइंड सेलिंग प्राइस, तो 5500 के बाद 10% का डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा आपके पास, दोबारा से करना पड़ेगा। मार्क प्राइस टी शर्ट इज 1000 मोर देन कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टी शर्ट। डिस्काउंट परसेंटेज 10% का डिस्काउंट है, तो 55, 550, हाँ 550 का डिस्काउंट होगा, तो 49, 50 विद द वैल्यू ऑफ 500। देन फाइंड सेलिंग 500, ए की वैल्यू 500, द मार्केट आर एस ए एंड अबव, तो 5000 हो जाएगी। तो 5000 फिर से 4500। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पैंट 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट, 40 थी 120, 5 थे 15, तो 1350, तो ये हो जाएगा 5850। एंड सोल्ड 10%, सेलिंग प्राइस 10% मतलब 585, 5 13 35, तो एक नहीं है, ये भी इजी था। अब कुछ अर्थमेटिक करेंगे। अर्थमेटिक में देखते हैं कौन सा है। ए बी, ए 15, बी 9, सी डिस्ट्रॉयड 2 के माइनस में, ए बी सी आफ्टर 5 दिन, ए और सी लेफ्ट रिमेनिंग, और बी 2 दिन में। तो 2 दिन में अगर करेगा तो 18 काम करेगा। फाइंड द टाइम टेकन सी का। ए बी सी स्टार्टिंग आफ्टर 5 डेज, ए और सी लेफ्ट। तो यहाँ से अगर हम देखें 45, 15 3 9 पंजे, तो ये 10 काम करेगा, बच्चा 35। तो 35 काम ए और सी 5 दिन बाद, ए और सी लेफ्ट, 5 3 8 माइनस 45, 45 अगर देखें 9, हाँ ये 45 हो जाएगा। कविन ने चेयर प्लस सोफा 5000 में, अगर वो सेल चेयर को प्रॉफिट, तो चेयर 5 का कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 7 का है चेयर का, सोफा का प्रॉफिट है 4 और 5 का प्रॉफिट है। देन उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करता है 1550 कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो चेयर की कॉस्ट प्राइस मान लो अगर 2000 होगी और ये 3000 होगी, तो 2000, 5 40, 40 सत्ते 2800, और यहाँ पर 7.5, 7 पंजे 3500, 5 पंजे 2500, प्रॉफिट 800 यहाँ से, तो टोटल 750 यहाँ से। हाँ तो 2000, ये मैंने हिट और ट्रायल से किया, तो ये सबसे आसान वैल्यू मैंने ली 2000, वही हो चुकी है। इन अ क्लास वी वेट ऑफ 4 बॉयज, इतना 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 वेट ऑफ 3 गर्ल्स, इतना फाइंड द मीन एवरेज। तो 40, 32, 72, 72, 100, 150, 150 बॉयज़ का है, 52, 30, 82, 86, 116 गर्ल्स का है, 6, 6, 266, 7 के 21, 8 7 56, 38।
मिल्क मैन 60 लीटर, मिल्क वाटर रेशो 7 और 5, 12, 12 पंजे 35 और 25, 36 रिप्लेस बाय द सेम। अच्छा ये रिपोर्टेड वाला थोड़ा मतलब मैं कॉन्सेप्ट भूल चुका हूँ। रेशो ए और बी का प्रेजेंट एज का 7 8, रेशो ए एज बिफोर 9 इतना, प्रेजेंट सी 11 ईयर ओल्डर देन ए, फाइंड द सी की प्रेजेंट एज। तो 11 साल बड़ी होगी तो इसमें 11 साल माइनस करना है, तो एक 7 का मल्टीपल नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 11 11 का मतलब 38, ये हो नहीं सकता, 11 55 ये हो नहीं सकता, 11 49, एक ही मल्टीपल था नहीं, हाँ एक ही मल्टीपल था, बस हो गया। ए बोट कवर 6 आवर, तो 36 उसकी स्पीड रही होगी। एंड रेशो डाउन स्ट्रीम स्पीड टू अप, डाउन स्ट्रीम स्पीड टू ए बोट कवर अप स्ट्रीम, अच्छा अप स्ट्रीम का 36 है। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर डाउन, इसका भी मुझे थोड़ा थोड़ा हाँ भूल चुका हूँ, इसका थोड़ा क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट। इनकम अन्ना is 9/5 of expense Bhanu and the income of Bhanu and the expenditure अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर इसकी है 9,000, तो एक भानु है और इक्वल दोनों की सेविंग बराबर है, तो एक्सपेंडिचर भानु का पूछा है। इनकम जो अन्ना की और 9/5 एक्सपेंडिचर ऑफ भानु, तो ये 5 और 9 के रेशो में, तो 5 और 9 के रेशो में पहले क्यों ना इजी वाला देखा जाए। 5 और 9, अगर ये 5 की वैल्यू 9,000 होती तो अच्छा 9 एंड द इनकम ऑफ अनु इज 1000 भानु, 1000 भानु इससे 1000 ज़्यादा, तो 5 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा 18 पंजे 9,000, 9,000 अगर होगा 18 9 एक 16,400, तो ये हो जाएगा 7400, तो यहाँ पर 1000 ज़्यादा है, नहीं 9,000 तो नहीं हो सकता, अगर 8,000 हो 16 16 9 14,020, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 5400, ये हो जाएगा 8,000, तो यहाँ भी अच्छी, तो यानी हाँ यही हो जाएगा 8,000। तो मैंने पहले सिंपल वाला चेक करने की कोशिश की, उसका फॉर्मूला नहीं पता। 9200 इन्वेस्ट किए गए हैं सिंपल इंटरेस्ट में, रेट 25% पर एन ईयर, तो नहीं पता। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इतना 6900 का इंटरेस्ट आया है, तो 75%, तो 3 साल के लिए। अगर 2000 इन्वेस्टेड इन रिटर्न पर एनम एन मैंने 2 साल के लिए 21 कंपाउंड, 21 दूने 42, ये भी सिंपल था। ए और बी ने इन्वेस्टिंग 12,000 टुगेदर, बी 3 लेस देन ए, तो 12 12 का आधा 6 6 1500 7500 और 7500 और 4500, तो बी इन्वेस्टेड 3 कम, यही हो गया। इन्वेस्टेड पीरियड ए एंड बी, एक्स और वाई है, हमें नहीं पता टाइम। रेशियो प्रॉफिट बी टू ए, बी का 6 है, ये 5 है, तो इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले इसका रेशियो बनाते हैं, 15 पंजे 9 पंजे 5 3 15 3 3 9, ये आना चाहिए 5 और 6 में, तो 2 5 दूने 10 2 1 नहीं होगा, 3 5 3 15 12, तो नहीं होगा, 5 एकम 5 3 दूने 6, हाँ ये होगा 1:2 में। आउट ऑफ 2 नंबर 6 टाइम द स्मॉलर नंबर, 2 नंबर है जो छोटा नंबर है 6 टाइम द स्मॉलर नंबर इज 8 मोर देन 4 टाइम ऑफ 2 नंबर 8 मोर देन, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। तो सम बोला है 3 2, आउट ऑफ 2 नंबर 6 टाइम द स्मॉलर नंबर, 6 दूने 12, 8 ज़्यादा 4 टाइम द लार्जर नंबर, 12 नहीं, सम ऑफ 2 नंबर 2 4 12 नहीं, 2 6 24 12 नहीं, 3 5 18 20 18 20, इसका नहीं पता हमें। 4 क्वेश्चन रह गए जिसमें से ये वाला मुझे नहीं आता, ये आसान है वैसे,
इसी मॉक तो बड़ा आसान है, शायद 35 की 35 हो सकते थे, पर इसका मुझे लॉजिक नहीं पता। एक डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का था कुछ, उसमें क्या हो सकता है। रेशियो डाउन स्ट्रीम स्पीड, फाइंड द टाइम टेकन बाय 3:40। तो 40 अगर ये होगा तो 40 और 36 76/2 नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस होता है, ये थोड़ा मुझे नॉलेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो 31 अटैम्प्ट किए हैं क्वांट में, जो कि और हो सकते थे। मुझे थोड़ा अर्थमेटिक का आउट ऑफ टच हूँ, इसलिए अर्थमेटिक में थोड़ा नहीं बना। तो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट किए हैं क्वांट में। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है रीजनिंग। पूछा है ओके, ओनली अ फ्यू डी आर एफ, सम एफ आर एस, नो एस इज डी। ये है डॉक्यूमेंट, ये है डिलीटेड। नो डॉक्यूमेंट इज सेव, गलत। सम फाइल आर नॉट डिलीटेड, सही। ओनली टू, ओनली अ फ्यू बॉलर आर स्पिनर, ऑल स्पिनर आर ऑलराउंडर, ऑल ऑलराउंडर आर इज आउट, नो बॉलर इज आउट, गलत। ऑल स्पिन बीइंग आउट इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। अच्छा सॉरी, नो ऑलराउंडर, दोबारा से देखना पड़ेगा। नो बॉलर इज आउट, हाँ ये तो गलत है। स्पिन बीइंग आउट इज अ पॉसिबिलिटी भी गलत है, हाँ ठीक है। नीदर नॉर। नेक्स्ट है सम लॉज आर गुड, ओनली अ फ्यू गुड आर ओबेड, ऑल एक्शन आर लॉज, ऑल एक्शन बीइंग बिल्कुल, नो गलत, ओनली वन। नेक्स्ट है पी से एम, पी से एम जाने के लिए पी से ए गलत है। ओ से जेड, ओ से जेड अगर जाएंगे तो ओ से सी भी गलत है। पी जेड या पी ओ, हाँ नीदर नॉर। यू जेड, यू से टी, टी से जेड गलत है। और कैसे जा सकते हैं यू से जेड, यू से टी नहीं। एन एस, एन से एस, एन से टी, एन से टी, टी से जेड, जेड से एस, लेस देन सही है। एक्स टी, एक्स टी, मोस्ट प्रोबेबली ये इधर और का केस लग रहा है, फिर भी चेक करना पड़ेगा। एक्स से टी जाने के लिए एक्स से डी, डी से ओ, हाँ इधर और। इसको नहीं करना है, बाद में करेंगे, इसको भी कर लेते हैं। अ मैन रनिंग टूवर्ड नॉर्थ सी, सी से नॉर्थ में 8 टू रीच डी, टर्न्स राइट 11 ई, टर्न साउथ 15 एफ, वेयर राइट 8 जी, G9 south of H, which is 5 east of I। ये इसका है, ये इसका है। न्यू चौदह फॉरन डायरेक्शन जी विद आई, आई की रिस्पेक्ट में जी नीचे और ईस्ट में, साउथ ईस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एच और एफ, एच और एफ कौन सा, ये वाला। 9 9 81 8 8 64 81 और 64 145। कौन सा फॉल्स है, डी नॉर्थ वेस्ट में है एफ के, ये ट्रू है। आई नॉर्थ ऑफ ई, ये फॉल्स है। एज मैनी पॉइंट टू द ईस्ट ऑफ एच, एक दो पॉइंट है। टू द वेस्ट ऑफ जी नहीं, ओनली 2 and 3। क्या लिखा है, सेकंड तो फॉल्स है। एज मैनी पॉइंट टू द ईस्ट ऑफ एच, अच्छा 0 पॉइंट है, ठीक है, ओनली 2। तो ये कुछ क्वेश्चन कर दिए हैं, अब आते हैं 14% टू पैरेलल 7 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले रो 1 में साउथ ए से जी तक, रो 2 में कौन है एस से वाई तक। वाई इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ यू, वाई यू का इकलौता नेबर है। तो वाई यू का इकलौता नेबर है, तो वाई यहाँ आ जाएगा, या तो 1 2 3 4 5 6 7 यू वाई। फिर क्या लिखा है, 1% वाई एफ जी, तो जी जी, एफ सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, एफ एफ। इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है, सिर्फ वाई और ई यू का। ई फेस द 1/3 टू द राइट ऑफ वी, द नंबर ऑफ पर्सन एफ और ई इज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ एक्स।
B faces the one immediate right of X, only 3% A and D who faces T S ना तो T ना तो O। तो बड़ा लंबा दिया प्रोसेस। अच्छा मैंने छोड़ा कहाँ से, E फेस कर रहा है जो V के थर्ड राइट में, तो V यहाँ आ नहीं सकता। V, अच्छा सॉरी, V 1 2 3 E यहाँ भी आ सकता है। अच्छा V तो नीचे आएगा, तो V 1 2 3 E यहाँ भी आ सकता है, तो 1 2 3 3 आएंगे तो X यहाँ आ सकता है, या फिर V E 4 आएंगे तो X यहाँ भी आ सकता है। तो सबसे पहले V 1 2 3 E 3 X, दूसरा क्या था, मैं इसको ही बनाता हूँ पहले। V 1 2 3 E 4 X, ठीक है। और क्या दिया है, B फेस द वन इमीडिएट राइट ऑफ X, B X के इमीडिएट राइट, ओनली 3% ए एंड डी, ए और डी के बीच 3%, डी हु फेसेस टी, एस ना तो, ठीक है, जैसे नॉर्थ फेसेस सी, तो यही बन गया। होम द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी को जो फेस करे उसके थर्ड लेफ्ट में एक्स। हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द हु फेसेस वी, वी जो को जो फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में है 4, फेसेस यू, यू को फेस कर रहा है सी। कौन सा डिफरेंट है, एफ वी डी डी एक्स जी एस डी एक्स लग रहा है, बी डब्ल्यू और ई टी। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, डी एंड में नहीं है, गलत है। एस ए को फेस कर रहा है, गलत है। 1% वाई और डब्ल्यू, गलत है। जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए भी गलत है। वी सेकंड राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी। नेक्स्ट है अनसर्टेन नंबर लीनियर ऑफ फेसिंग नॉर्थ, 21 से ज़्यादा नहीं है। 6% आर एम के ए सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, 1 2 3, 1 2 3, तो 6% आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एज एन पर्सन आर ए सी आर, आर ए 3 1 2 3 सी आर, आर ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सी आर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, only 1% CE left of C, तो CE left of C, CE left of C। नेक्स्ट में क्या है, B फिफ्थ लेफ्ट ऑफ E, B 1 2 3 4 B और इमीडिएट राइट ऑफ 1 2 3 4 B इमीडिएट राइट ऑफ T। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ T, एक कम राइट ऑफ M, तो 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ टी, एक कम राइट ऑफ एम, तो एम के राइट में 1 हो जाएगा, तो 21। कौन ई के लेफ्ट में, बी और टी, बी। होम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड टी, 6% डिफरेंट डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ये कैसे दी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। CEO पहला है, फिर है MD, फिर है AM, फिर है क्लर्क, फिर है PM, फिर है, हाँ, तो डिफरेंट कलर्स दिए हैं। एम 3%, जूनियर पिंक, सीनियर मोस्ट नहीं है। पिंक आते हैं 1 2 3, एम यहाँ। पिंक आते हैं 1 2 3, एम यहाँ। ओनली 1% एम एंड जे, तो जे इस केस में यहाँ, इस केस में भी जे ऊपर। एज मैनी पर्सन सिनोटैम जूनियर टू आई, तो आई यहाँ, आई इस केस में यहाँ। नेक्स्ट क्या है, द वन रेड एडजेसेंट टू आई, तो रेड यहाँ, इस केस में रेड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। 2% रेड और ब्लू, इस केस में ब्लू कन्फर्म यहाँ, इस केस में भी डिपेंड करेगा। एल 4% सीनियर वायलेट के, तो वायलेट को यहाँ आना पड़ेगा, 1 2 3 एल यहाँ आ जाएगा। ओनली 1% के और ग्रीन,
के और ग्रीन के बीच एक है तो ग्रीन पे आना पड़ेगा, के पे आना पड़ेगा। के आ जाए एन लाइक्स ग्रीन कलर, ग्रीन आपके पास ये बच्चा था, एन लाइक एन ग्रीन है तो इस तरफ आएंगे। तो नेक्स्ट था या तो रेड यहाँ था या तो रेड यहाँ था, तो दो है रेड और ब्लू, दो है रेड और ब्लू, बाकी ये सेम है आई थिंक, ठीक है। एम और क्या लिखा था, एल 4% सीनियर वायलेट के, तो वायलेट यहीं आ जाएगा, एक दो तीन एल ऊपर आ जाएगा। के और ग्रीन, के ये नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। के एन यहाँ आ जाएगा, ग्रीन भी यहाँ आ जाएगा, वायलेट इसके इसमें आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, एक जुड़ेगा। पियन कौन है, एम वायलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैक, वो कलर ब्लैक ही है, जे या फिर हम क्या बोल सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर। हाउ मनी परसेंट एज आई और ब्लू, आई और ब्लू, ब्लू कौन सा, ये तो ब्लैक है, ब्लू ये है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, एन एम डी नहीं है, एल सी ओ नहीं है, आई पी एन नहीं है, जे नहीं है, के क्लर्क ब्लू हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, कौन सा, एम इमीडिएटली जूनियर टू पिंक, फॉल्स है, वो नन हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया है, 9 पर्सन है, ए बी सी डी डिफरेंट ईयर है और एज कैलकुलेटेड, नोट ऑल द पर्सन सेम लुक्स एज ऑफ ऑन ईयर्स, ओके। तो 1991, 95, 98, 2002, 2006, 2008, 2013, 15, 20, एज है 25, 5, 10, 2, 12 और 5, 17 और 2, 19 और 4, 23 और 4, 27 और 3, 30 और 4, 34। एच की एज प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर कौन कौन सी है, 23, 19, 17, तो एच 23, एच 19, एच 17। सम डी बी इसके बराबर एच के, 23 डी बी 23 कैसे हो सकता है, 5, 18, 10, 13, 12, 11, 17, 6, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, 17, 12, 5 यहाँ डी और बी ही आएगा। 19, 19 कैसे बन सकता है, 12, 7, 12, 10 नहीं, तो एच यहीं आएगा, डी या तो यहाँ बी यहाँ, एच यहीं आएगा या तो बी यहाँ डी यहाँ। ओनली 4 पर्सन बी और ए, तो 1, 2, 3, 4 ए यहाँ, 1, 2, 3, 4 ए यहाँ। सम जी आई 61, तो किस किस का सम 61 बनेगा, तो 61, 34 नहीं, 30, ये 34 और 27 यही बन रहा है। जी और आई, द डिफरेंस ई एफ परफेक्ट स्क्वायर ई 11 यही लेंगे देन सी, तो यहाँ तो जी और आई कन्फर्म है और बच्चा आपके पास 1, 2, 3, तो इस केस में डिफरेंस ई और एफ का परफेक्ट स्क्वायर, ई 11 साल छोटा है सी से, तो यहाँ तो कन्फर्म सी 11 साल 19, तो सी अगर यहाँ आता है, ई को यहाँ आना पड़ेगा, एफ को यहाँ आना पड़ेगा, तो 9 हाँ ये बैठ रहा है, ई एफ सी। और सम ऑफ जी आई 61, जी 4 साल बड़ा है, तो ये जी यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। एज मेनी पर्सन ओल्डर, सी एफ नहीं, सी एफ हाँ बिल्कुल सी एफ सही है। कौन 11 ईयर आफ्टर ए, ए के 12 साल बाद, तो 12 साल बाद माइनस 12, 11 सॉरी 11, 11 का मतलब डी। द वन 3 पर्सन बिफोर एच, 1, 2, 3, जी कौन सा ईयर 98। अगर सारे पर्सन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिफरेंस आई बिफोर आफ्टर, तो आई आएगा कहाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई यहाँ आएगा, पूछा क्या, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आई बिफोर एंड आफ्टर, आई पहले 34 था 29।
कौन सा डिफरेंट है? EBHGI बी। तो क्या लग रहा है इसमें? इवन ईयर, इवन ईयर, इवन ईयर, इवन ईयर। जी कौन है? आई ऑड ईयर। नेक्स्ट आते हैं। 8 पर्सन है, 4 फ्लोर है, 2 फ्लैट है, 1 2 3 4 और ईच फ्लोर 2 फ्लैट। ए वेस्ट में है, बी के दो ई, ठीक है। वी इवन फ्लोर बट नॉट सेम फ्लैट एज डब्ल्यू। तो वी इवन में या तो 4 में या तो 2 में। डब्ल्यू इसके साथ नहीं आएगा। एक फ्लोर बी और डब्ल्यू, डब्ल्यू ईस्ट में है, ठीक है। वी अगर यहाँ तो डब्ल्यू यहाँ, वी यहाँ, टी के ईस्ट में, या फिर वी यहाँ, टी यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, ठीक है। एज एनी टी बिलो यू डिफरेंट। तो यू यहाँ, यू यहाँ। एक्स लीव्स एडजेसेंट फ्लोर ऑफ यू। फ्लोर एक्स यहाँ, एक्स यहाँ। वाई 2 फ्लोर अबव एस। तो एस यहाँ, एस इन दोनों से कहीं भी, वाई यहाँ। आर ना तो सेम फ्लैट एज टी, तो आर यहाँ, नॉर सेम फ्लोर एज एस, तो इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा फ्लैट ए थर्ड फ्लोर जो बचता है वो है आपके पास यू वी हो जाएगा, आर टी वाई वाई। सम ऑफ फ्लोर डब्ल्यू और वी, 4 और 2 6। डायरेक्शन एस आर के रिस्पेक्ट में, वेस्ट में भी है, साउथ में भी, साउथ वेस्ट। टी का फ्लोर 4 फ्लैट ए। आर यू एक्स डब्ल्यू वी, आर यू कहाँ गया, एक्स डब्ल्यू वी, हाँ वी। तो बस सारा कर चुके हैं। एक अगर और डिजिट से, 2 इवन से, तो -1 -1 -2 -1, सॉरी 2 इवन ऐड करना, तो -1 -1 +2 -1 +2 +2 -1 -1 -1 +2। पीछे तो फॉर मैक्सिमम टाइम, कौन सा मैक्सिमम टाइम में रिपीट हो रहा है? तो 4। अगर हम 4 मीनिंगफुल 4 लेटर का सेकंड थर्ड फिफ्थ एट, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, तो यहाँ से क्या बन सकता है? आर ओ आई बी नहीं, बी ओ आई आर नहीं, बी ओ आई ई ओ, अरे बी ओ आर आई नहीं। तो नो मीनिंगफुल एट द रेट, तो एट द रेट ही लग रहा है। आर ओ आई बी, बी आई ओ आर, बायोर, ये होता है, बी ओ आई आर, बायोर, बायोर, ये हो सकता है शायद। तो पूछा क्या है? वट फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड, तो ये रिस्क है। कितने पेयर? ठीक है। सी डी ई एफ जी एच आई जे, एच आई जे के एल एम एन, दो। आई जे के एल एम एन, 3। एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, डी ई एफ जी, डी ई एफ आर एस टी, आर जी एच आई जे के ई एफ एन ओ पी क्यू और 3। तो ये मैंने 18 मिनट में 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। तो टोटल अटैम्प्ट देख सकते हैं आप 89 है, जिसमें से स्कोर 77.97 है। तो इनकरेक्ट 9 है। इस बार इंग्लिश भी मैंने अटैम्प्ट की है। कट ऑफ 55 है, स्कोर 78 है। ये फर्स्ट मॉक है IPS PO का। अब हम एनालिसिस पे आते हैं। परसेंटाइल 98.31 है, तो रैंक भी अच्छा है। देखते हैं। 7 तो इंग्लिश में गलत है, इंग्लिश में परसेंटाइल बहुत कम है, 14.25। बाकी 99.21 बहुत अच्छी है, 31 करेक्ट है, 26.57, ठीक है। रैंक 650 बहुत अच्छा है। रीजनिंग में शायद 2 गलत हो गए, तो यहाँ पर 100 परसेंटाइल होना चाहिए था। तो सॉल्यूशन देखते हैं 2 गलत कौन से हुए हैं। तो सॉल्यूशन में 2 गलत चेक करते हैं। रीजनिंग की, इंग्लिश का तो मुझे पता था। 9 अच्छा लास्ट के हुए एट द रेट, हाँ ये सही कर रहा था। ये 4 है, वो लास्ट में एक मिस हो गया, तो 40 आ सकते थे, तो ये स्कोर 80 जा सकता था लगभग।
तो बाकी इंग्लिश के अगर देखें तो इंग्लिश में क्या गलत हुआ है, ये तो सही थे, ये तो मुझे पता था। अच्छा ये भी गलत हो गया। अच्छा हाँ ये वाला 13 14, हाँ ये सही हुआ है। तो FADCB, तो FADCB था। FFAD, अच्छा डी पहले था, मैंने वो आगे पीछे कर दिया था, इसलिए दो इनकरेक्ट है, ठीक है। और 18 में यहाँ गड़बड़ हुआ है, A3 और C2B1 नहीं था, एक ये भी आसान गलत कर दिया, ये भी आर नॉट फाउंड, अच्छा नॉट फाउंड था, ये सही करा था। इसमें भी क्या और नॉट फाउंड लिखा था, हाँ नॉट फाउंड, तो ये क्या लिखा है, इफ एनी पॉसिबल तो यहाँ नॉट, अच्छा नन ऑफ दिस, नहीं ठीक है। 25, अच्छा ये था RC, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। क्वांट में सारे ठीक हैं, ये रीजनिंग में दो मिसलेस गलत हुए। तो ये था फर्स्ट मॉक IPS PO का। तो स्कोर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर है रीजनिंग में, तो 18 मिनट में ही हो गया था, 3 नंबर यहाँ पर होने चाहिए थे, और तो लगभग स्कोर 80 छू जाता, तो ये अच्छा परसेंटाइल है। तो ये फर्स्ट मॉक था। तो आप स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, क्या गलती करनी है, क्या हम मिस्टेक जो करते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और वो गलती ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।